हाँ, खाना में पिल्लू निकल जाता है। मतलब कीड़ा हाँ, चावल में चावल जो खिलाता है उसमें कभी कीड़ा निकलता है। बढ़िया से नहीं धोता है, थाली बढ़िया से नहीं धुलता है। ये कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यानी ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। 500 रुपया अधिकारी को दिया, उसको पैसा मिल गया। हमारे पास 20 एकड़ जमीन है, 1 रुपया नहीं मिला है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? यहाँ जैसे बोलता है मोदी जी कि इंडिया की लहर है, तो यहाँ लालटेन के लहर है। 5 किलो में जो 4 किलो राशन देने का जो तरीका है, जो हम कहीं भी जाते हैं वो गांव के लोग हमसे शिकायत करते हैं, जब ये शिकायत हम तक पहुंच रही तो सरकारों तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये एक बड़ा सवाल है। आप तो भागलपुर में बुनकरों की बस्ती में घूमने के बाद हम आ गए हैं सुल्तानगंज है। तो गांव कौन से पड़ा है? गांव कौन? अकबर नगर। विधानसभा कौन सी पड़ी? सुल्तानगंज। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलीप प्रसाद यादव। क्या करते हैं आप? हम अपना खेती गृहस्थी करते हैं। किसान खेती होती ज़्यादा भागलपुर में इस इलाके में? भागलपुर में मकई का खेती है, खेसारी का खेती है, सरसों का खेती है, अनेक प्रकार के सभी खेती होता है। मतलब यहाँ अभी डैम का खजाना बन गया। यह अभी जितने भी किसान है, दुर्भाग्य है किसान का कि एक फसल से दोहरा फसल नहीं ले सकता है, समूचा फसल डूब जाता है। बाढ़ का रहता है यहाँ? एकदम बाढ़ का स्थिति है। और ये नेपाल वाला जो पानी हुआ, डैम्प हुआ, इसी डैम्प के कारण से हमारे यहाँ डैम्प हो गया। इससे किसान को रोटी पर आफत है। एक फसल होती खाली आप लोगों हैं? ओनली एक फसल। उसमें भी कोई अनिवार्यता नहीं है, उसमें भी नहीं है। जैसे अभी हुआ, हम लोग का टोटल गल गया, इतना थोड़ा गाछ हुआ टोटल मर गया। अब तो लगता है कि इस साल जो कोई फसल ही नहीं हो पाएगा, ऐसा नौबत है। अरे इस साल सब लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं? किसान से जुड़े हुए किसान। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव। यहाँ जो है सर तबाही है, बेरोजगारी है, कोई तरह का व्यापार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ का आदमी पढ़ लिख के देख रहे हैं, ताश तुसड़ खेलता है, समय काटता है। इसलिए लोग यहाँ से बाहर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाता है कमाने, गुजरात जाता है कमाने। यहाँ क्या उम्र है? मेरी उम्र जो है 60 है। आप लोग सबके बच्चे जो हैं जी वो कहाँ काम करते हैं? क्या करते हैं, पढ़ लिख के ऐसे ही घर में पड़े हुए हैं, बाप के होटल में खा रहे हैं, और क्या करेंगे। कोई रोजगार तो है ही नहीं। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे खेती गृहस्थी करते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2। क्या पढ़ाया उनको आपने? एक जो है पीजी कर रहे हैं, एक जो है ग्रेजुएट हैं। जी नौकरी के लिए प्रयास किया उन्होंने? बहुत प्रयास कर रहे हैं, फॉर्म भर रहा है, कहीं मार हो जाता है, कहीं जो है होड़ हुड़दंग हो जाता है। इसलिए जो है इस सरकार से जनता जो है त्रस्त हो गई। नाम का है केवल कि विकास, हम पूछते हैं रोड बना दिए, उससे क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बच्चे पढ़ लिख के बौख रहे हैं। यहाँ का आदमी पढ़ लिख के जो है लुधियाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब कमाने जाता है। यहाँ एक फैक्ट्री भी लग जाती तो 200, 400, 1000, 2000 आदमी काम करता है, मेहनत करता है, बाहर जो जा रहा है। बहुत जगह है, इसी बात नहीं, यहाँ जगह नहीं है, टाल पड़ा हुआ है। सरकार बोलती है कि यहाँ जगह नहीं है। अभी आप देखिए पीरपैती का ज़मीन जो है 1 रुपया के हिसाब से जो है अडानी या किसको दे दिए हैं मोदी जी। यहाँ की जनता तो काम करेगी नहीं। यहाँ से क्या मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होगा। जैसे रोजगार की आप बात कर रहे हैं जी, तो वो अडानी जो जमीन दी गई है तो वहाँ वो रोजगार लगाएंगे ना, फैक्ट्री लगाएंगे तो सर क्या यहाँ का आदमी को थोड़े रोजगार मिलेगा? एनटीपीसी खोल दिया, क्या वो आदमी वहाँ का खट रहा है? यहाँ के लोग नहीं मिलता है रोजगार। वो सब कोई बंगाल से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। यहाँ के आदमी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्री लगे यहाँ भागलपुर में तो भागलपुर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, भागलपुर के आदमी को मिलना चाहिए, कुछ परसेंटेज भी मिलना चाहिए। ठीक है, बाहर का भी लाइए, लेकिन यहाँ का भी कम से कम 50% को रखिए। ज़मीन लीजिए, ले ही रहे हैं। आज हाईवे में ये 4 लाइन रोड में ले लिया ज़मीन, तो ठीक है, लिया, सरकार को ज़रूरत थी, लेकिन उस तरह से फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो। ये तो बाढ़ पीड़ित एरिया है, साल भर में एक बार लोग को जो है उपज होती है। जैसे बाढ़ पीड़ित इलाका है, आप सब लोग किसान हैं, तो फसल आप लोगों की खराब होती है, मान लीजिए एक फसल होती है, तो उसके बाद कुछ मिलता है कोई सरकार की तरफ से, कोई योजना, कोई मुआवजा? कुछ नहीं, मुआवजा तो कुछ नहीं। चाहे 10 एकड़ ज़मीन हो, चाहे 2 एकड़ ज़मीन हो, चाहे 2 कट्ठा हो, ये सारा ज़मीन जो है
मतलब कि लगा दिया आपको नगर परिषद में 45,000 रुपया जो है डिसमिल जो है इसका हो गया लिखाई। और देख लीजिए क्या है इसका हालत। किसान आपने सुना अभी सब बताया, 4 आदमी बताया सबका खेत डूबा हुआ है और 45,000 रुपया डिसमिल में इसको बसोबास कर दिया। तो आदमी ना बेच सकता है ना किसी को लिखाने का पैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। क्या करते हैं पंकज? हम इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं। रेलवे में जॉब? जी हाँ, क्या जॉब करते हैं? हम लोग यूएस सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं। आप यहीं रहने वाले हैं? जी, माय नेम इज पंकज कुमार, द नेम ऑफ माय टाउन इज सुल्तानगंज, इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, इंडियन रेलवे सर्विस में है। तो भागलपुर के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या चर्चा है? चुनाव में चर्चा है कि देखिए चुनाव जनता चाहती है विकास। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन रूपी गाड़ी का 3 पहिया व्यवस्थापिका, कानून पालिका, न्यायपालिका है, 4था पहिया राजनीतिक दल है। कोई भी सरकार राजनीतिक दल के बिना बन नहीं सकती है। आदमी को चाहिए विकास। जो भी विकास हुआ है, रोड का हुआ है, चाहे नेशनल हाईवे का हुआ, ये तो नितिन गडकरी ये 20 साल का है, 20 साल से अटका हुआ कोई इसका विकास किया है। हम लोग को बच्चे को जो है एजुकेशन चाहिए और जा करके आपका जो चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। सब चीज़ महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज़। बदलाव चाहिए, निश्चित रूप से बदलाव चाहिए। बहुत समय मिला नीतीश जी को, मोदी जी को। मोदी जी भी करोड़ों का करोड़ नौकरी का वादा करके भूल गए। नीतीश जी आज 15 साल से हैं, क्या कर दिए? एक समय था बोलता था नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से देंगे, है ही नहीं। और वही तेजस्वी गया 17 महीना में, एक दिन में 5 लाख टीचर को बहाल किया। कहाँ से पैसा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इससे क्या थे तो वो कर क्यों नहीं रहते? वो वो तो कहते हैं साइन तो उन्हीं का हुआ। वो बिल्कुल सही बात है, साइन है, वो गार्जियन है, लेकिन योगदान जो है तेजस्वी का है। अच्छा ये बताइए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो 3 करोड़ नौकरी देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, आपको लगता है दे वो पाएंगे? हर घर में सरकारी नौकरी का बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस घर में मेरिट, इट इज हैज बिन बिकॉज ये मेरिट। वो कह रहे हैं वैकेंसी हम देंगे, चाहे जैसे भी दें, वैकेंसी देंगे, जो उसमें दक्षता में पास होगा वो आएगा। वो ये नहीं कह रहे कि हर घर में देंगे। जिस घर में नहीं है कोई नौकरी, उस घर में जरूर एक नौकरी देंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि पूरे बिहार में जो है सब घर में नौकरी नहीं है। जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में एक नौकरी हम जरूर देंगे, चाहे वो जिस योग्यता का वो विद्यार्थी हो, युवक हो। वो तो ऐसी नहीं का बात कर रहे कि हर घर को नौकरी देंगे। जिस घर में एक भी नौकरी नहीं है उस घर में अवश्य एक को नौकरी मिलेगी। बाबा क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। तो आप क्या करते हैं? क्या उम्र है आपकी? 90 लगभग। 90 के लगभग उम्र है। हाँ। आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं। लालू यादव का दौर भी देखा आपने, अब नीतीश कुमार का दौर चल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। कौन ठीक लगता है नेता आपको? नेता से नीतीश कुमार जे छन ना, वृद्धा पेंशन दे छन, वो बीचों में 3 साल काटी ले छन। नहीं आ रही वृद्धा पेंशन? नहीं मिलता है, कोशिश किए तो फिर मिलता है, लेकिन 5 साल से तो बंद कर दिया। साथ में रेकर देख लीजिएगा, झूठ बोलेगा तो रेकर देखिएगा। पहले बंद कर दिया था, क्या कह रहे हैं? चालू हुआ ना, जैसे चुनाव आया नजदीक, ये लोग का चालू कर दिया। 5 साल तक लगभग इसी लोग का बंद कर दिया गया था। अच्छा हाँ, करीब आ गया तो हाँ, उसी के नज़दीक आने के बाद 400 से यानी कि 1100 कर दिया। मैंने कि खुशहाली मैंने कर दिया, जो जो वोट का यानी कि लॉलीपॉप दे दे के। यही 5 साल तक भी तो पूछिए ना बेचारा, यानी कि सगर डर 1100 रुपया तेजस्वी का देन है। आज तक कहाँ थे नीतीश जी? 1100 रुपया कहाँ थे? ये जब घोषणा किए तेजस्वी जी कि हम 1500 देंगे, नीतीश जी को तो इतना भी दिमाग नहीं कि अगला 1500 दे रहा है तो हम भी 1500 देना शुरू कर दें। उसमें कहाँ रहा, वो तो वादा है ना। बीजेपी भी वही किया। ये भी जो बिजली बिल जो था वो भी तेजस्वी का देन है। 200 यूनिट करेंगे, जो कि 125 यूनिट कर दिया। क्या नाम है आपका? विजय दास। क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं, खेती बाड़ी तनी मैंने करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी भी तो रोजगार हुआ ना? नहीं हुआ? ये रोजगार क्या हो गया? अब तनी मैंने तो होबे करता है ये सब। क्या पढ़ाई की है आपने? BA के हुए हैं। ये की हो? तो आपने तब प्रयास किया था जब आपकी उम्र थी नौकरी? बहुत प्रयास किए, तब नौकरी नहीं मिली? नहीं मिले। किस दौर की बात है ये 85 के बाद 84-83 में हम मैट्रिक किए हैं। अच्छा, यानी 85 में जो है कि BA के लगभग चले गए हैं। उस समय भी कुछ नहीं था। तब भी कुछ नहीं था। आज क्या हाल चल हैं? आज क्या लगता है, कैसे काम धाम हुआ आपके क्षेत्र में? काम धाम जो विकास जो हो रहा है तो सब देन दूसरे का है। इसका है? लालू जी का है।
लालू जी का है? हाँ उन्हीं लालू जी ने का। क्या किया? अरे तेजस्वी सब घोषणा किया है तो सब घोषणा उसी का ना है। रोड जो बना है क्या नीतीश जी बना रहे हैं? विकास अभी जो हो रहा है विकास कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है विकास। विकास आपके विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो आप रहा लोग के इलाके में अच्छा शिक्षा की, एजुकेशन, स्वास्थ्य की, अस्पताल क्या व्यवस्था है? है। ये कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यानी ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर, समझ गए ना। और ये नगर पंचायत में हो कर दिए हैं, जबकि नगर पंचायत करने का मतलब है यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, तब ही नगर पंचायत घोषित करता है। यहाँ पे कहाँ भेजा आप लोग को बीमार पड़ते हैं? सुल्तानगंज, भागलपुर जाते हैं, मैयागंज। नाला तो है ये ना, नाला तो पानी निकास का है ये ना। रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज हम लोग का पड़ता है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। वो भी वहाँ जाइए तो डॉक्टर मिलेगा नहीं, नर्स ना मिलेगा, कंपाउंडर नहीं मिलेगा। कोई मिला तो दवाई लिख दिया, जाइए मेडिकल में लीजिए। चिट्ठा काट करके वो आपको ट्रांसफर कर देगा, और उसका कोई आई डोंट लाइक दिस मैटर, आई डोंट माइंड। दवाई मेडिसिन कुछ नहीं है, सिर्फ आपका चिट्ठा में नाम काट करके आपका एम्बुलेंस का सुविधा हो सकता है दे, सीरियस पेशेंट हो उसको ट्रांसफर करके मैयागंज। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे स्कूल है, यहाँ क्या है? स्कूल है सर, स्कूल है, लेकिन उच्च शिक्षा जो है वो खिचड़ी खिलाने में समय निकल जाता है सभी टीचर का। पिल्लू निकल जाता है स्कूल में। किस क्लास में हो? 7 हाँ। कहाँ पढ़ने जाते हो? अकबर नगर श्री रामपुर के पास। हाँ, खाना में पिल्लू निकल जाता है। मतलब कीड़ा हाँ, चावल में। चावल जो खिलाता है उसमें कभी कीड़ा निकलता है। बढ़िया से नहीं धोता है, थाली बढ़िया से नहीं धुलाता है। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? खराबी। हाँ, बढ़िया से पढ़ाइए ना हो रहा है, बच्चा हल्ला करता है जुट्ठे सा। तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होती? नहीं। कैसे तुम्हारे हिसाब से, मतलब जो टीचर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर आते हैं? आता है बहुत बढ़िया टीचर नहीं है। आता है बता देता है, बोर्ड पे मोबाइल देखने लगता है। मोबाइल देखते हैं बेटे? हाँ। तुम स्कूल जाते हो डेली? दिल्ली। आज गए थे? हाँ, आई स्कूल ये बंद है। आज स्कूल बंद। हाँ। तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती स्कूल? नहीं। और क्या तुम सोचते हो नेता लोगों के बारे में, चुनाव के बारे में तुम सोचते हो कुछ? हाँ, सोचते हैं। क्या लगता है? तेजस्वी जीतेगा तो पैसा सबको घर देगा। हाँ। और नीतीश कुमार? नहीं। नहीं चलते? नहीं। और किसी नेता का नाम जानते हो? नहीं। नहीं। नहीं जानते। नाम क्या है तुम्हारा? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। कहाँ यहीं रहते हो गाँव में? हाँ, श्री रामपुर में। आगे चल क्या करना चाहते हो तुम? नौकरी लेना चाहते हैं। नौकरी? हाँ। पढ़ाई करोगे? हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? विनोद यादव। क्या करते हैं पिताजी? खेती बाड़ी और। खेती बाड़ी। हाँ। तुम करते हो खेती? नहीं, हम नहीं, पप्पे कर रहे तो मदद नहीं करते उनकी? करते हैं, भाई लोग करता है, हम पढ़ते हैं। तो भाई लोग आपने कितने पढ़े हैं? भाई लोग वही 10वां तक। उसके आगे नहीं पढ़े? पढ़िए रहा अभी। पढ़ रहे हैं। हाँ। क्या माहौल है इस बार भागलपुर से? क्या पूरा, जैसे 7 विधानसभाएं हैं भागलपुर में, अभी 5 एनडीए के पास में हैं और 2 विधानसभा विपक्ष के पास हैं, महागठबंधन के पास। इस बार क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? तेजस्वी निकलने का चांस है, बदलाव होना चाहिए। अब समाज का जो योगदान हो वही करे। अभी तो कहता है उसको देंगे, अब किसको देगा ये तो नहीं कह सकते हैं। अभी आपके विधायक जेडीयू के हैं? अभी है, जब भी जो भी है बदलाव होना चाहिए युवक के लिए। अब नहीं करे तो भगवान जाने। हम कहेंगे कि हम दे रहे हैं जदयू में, हम दे रहे हैं लालू को, हम डिपेंड करेंगे, दे देंगे उसको, तो क्या कर सकते हैं। बिहार के लिए कौन ठीक लगता है आप लोगों को? बिहार के लिए आने वाले बदलना चाहिए। नया नेता जी, नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए। कोई चेहरा नया होना चाहिए, कोई भी सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बस। हाँ, और दूसरा कुछ नहीं। शराबबंदी है? जी, कलाली जैसे खुला रहता था वो सब तो बंदी है। जैसे दुकान खुलता था ठीक है भाई, वो भी बंद है, ये सब तो बंद है। ये लोग तो कह रहे मिलती है। कहाँ? हाँ मिलेगा। चोरी छुपता मिलता है, थाना अगल बगल में मिल रहा है, बगल में सब कुछ सब। होम डिलीवरी मिलता है शराब, 500 का शराब 1500 मिलता है, लेकिन डेली मिलता है। हाँ, छुप के मिलता है, ब्लैक में मिलता है। दुकान में जाकर शराब खरीदते थे, आज घर बिछौना पर शराब मिल रहा है बिहार में। वही तो दुर्भाग्य है बिहार का। आगे बिहार क्या बढ़ेगा श्रीमान?
आज हम लोगों का बच्चा पटना गया परीक्षा देने के लिए, पुलिस से पिटवा को सबको, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, घर आया, क्या पड़ेगा? तो दुर्भाग्य है इस देश मुख्यमंत्री का। शराबबंदी मतलब आप लोग कह रहे हैं नहीं जमीन पे? अच्छा, योजनाएं पहुंचती हैं आप लोग तक? जो सारे भ्रष्टाचार घुसखोरी है। अभी जो ब्लॉक जाएंगे, अभी जो ब्लॉक जाएंगे हम लोगों, तो बिना पैसा का कोई कमी नहीं होगा, बिना पैसा का कोई कमी नहीं आगे बढ़ेगा। आज वृद्धा पेंशन वाला 3 महीना से 6 महीना से पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा जो दिया उसको मिला। 7,000 रुपया जब बिहार सरकार ने दिया बाढ़ पीड़ित के लिए, तो जो व्यक्तियों को जमीन नहीं है, भूमिहीन है, 500 रुपया अधिकारी को दिया, उसको पैसा मिल गया। हमारे पास 20 एकड़ जमीन है, 1 रुपया नहीं मिला है। ऐसा भ्रष्टाचार है, यह तो दुर्भाग्य है। आज हमारे पिताजी के नाम से जमीन है, पैसा दे दीजिएगा, इनके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, प्रमाण हम दे रहे हैं श्रीमान। भ्रष्टाचार तो चल रहा है। क्या नाम है आपका? फूल हो जाएगा। क्या करते हैं आप? हमें उप सरपंच है। उप सरपंच है? हाँ। इस गाँव के? हाँ, खेलिया पंचायत। मकला लगाओ। हाँ, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? यहाँ जैसे बोलता है मोदी जी कि इंडिया की लहर है, तो यहाँ लालटेन के लहर है। ये दूसरा कौन? पिछली बार तो जेडीयू जीता था। वो जीता है तो डूबम के घर देखा है अभी कि किधर डूबा कि बड़ा आदमी कहीं देखने से अभी क्या पूछ लीजिए जनता को, कहीं देखे वो अभी क्या कहीं आज तक गई से ललित बाबू की चिंता है कोई विधायक? अब जीतेगा है पार्टी है, या देखिए सर क्लियर है, जीतेगा। हाँ, ये जीतेगा। 1 नंबर में पहले दे दिया है सुल्तानगंज विधानसभा कि चंदन कुमार सिन्हा जीतेगा, दूसरों कोई नहीं। औकादे ने हावरी जीतेगा। समर्थक है आप लोग इनके? हाँ। आज मोदी आप सरपंच हैं, आपने क्या किया गांव में? हम तो वृद्धा पेंशन 1,000 लोग और कर लिए। हाँ, हाँ, और इंदिरा आवास के 200 पक्का। ये योजनाएं कौन पहुंचा रहा है आप तक? यहाँ के पहुँचा रहे उस मतलब नहीं, हम लोग जनता वोट दिया तो हमरा पहुँचता है, कोई भी दूसरा से क्या जरूरी है? तो नीतीश सरकार, मोदी सरकार नीतीश सरकार क्या पहुँचाएगा? वो तो देश बेच चुका। आप बता रहे हैं कि 1000 लोगों को पेंशन दिलवाई, आवास दिलवाया, ये कौन दे रहा है? अनाज जो बताते हो वो जो बता जो सर, 96 करोड़ रुपया तो लोग को कर्जा दे पे पड़ गया। लोग पे 1 गो पड़ा 1 लाख, कहाँ से देगा? वो कर से कोई देता है? कर्जे न हो गया सब हजूर। ये बताए जाऊँ कि मंगनी दे रहा है। भागलपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? अनाज बढ़िया बढ़िया निकाली ले रख दिया, अनाज बांटे 500 रुपया सरलका सब। मतलब जो राशन मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता आपके? अच्छा दुकान में ले जाकर बेच लेता है। हाँ, खराब देता है आप लोगों को जा भी दिखला देंगे। पूरा मिलता है कि उसमें भी कटौती होती है? कटौती 5 किलो में 4 किलो मिलता है। ये 5 किलो में जो 4 किलो राशन देने का जो तरीका है, जो हम कहीं भी जाते हैं वो गांव के लोग हमसे शिकायत करते हैं। जब ये शिकायत हम तक पहुंच रही तो सरकारों तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये एक बड़ा सवाल है। ये अफसरों तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये जिले के डीएम होते हैं, काम बड़े बड़े अफसर होते हैं, उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? वीडियो तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये एक जांच का विषय है। जो भी सरकार आए, हमारी अपील है कम से कम जो गरीबों का राशन है उस पर तो हकमारी ना हो ना। बाकी तो योजनाएं जो पहुंच रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। भागलपुर के लोग क्या बोल रहे हैं चुनाव के बारे में, मुद्दों के बारे में आपने देखा। हम जहाँ जाएंगे आपको यूँ दिखाते रहेंगे। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित हैं। शुक्रिया।